राधे राधे एवरीवन, आप सभी को देव दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाऊंगी। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है और इस दिन व्रत, पूजन, दीपदान आदि करने से पूरे कार्तिक माह का फल प्राप्त होता है। तो चलिए अब मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय दैत्यराज तारकासुर ने युद्ध में देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अपना राज स्थापित कर लिया और सारे देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। तब सारे देवता बहुत ही परेशान होकर भगवान शिव शंकर की आराधना करने लगे। देवताओं की तपस्या और आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर प्रकट हुए और देवताओं से वर मांगने के लिए कहा। तब देवताओं ने तारकासुर के विषय में भगवान शिव शंकर को बताया और कहा कि तारकासुर से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय सोचें। तब भगवान शिव शंकर ने तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय को जन्म दिया। कार्तिकेय ने देवताओं का सेनापति बनकर तारकासुर का वध किया और देवताओं को स्वर्ग वापस दिला दिया। देवता अति प्रसन्न हुए। जिस दिन कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था वो दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। इस दिन को देवताओं की विजय के रूप में मनाया जाने लगा और इस दिन को देव दिवाली के रूप में मनाया गया। युद्ध के बाद सारे देवताओं ने पृथ्वी लोक में आकर गंगा जी में स्नान किया। उसके बाद सभी ने स्वर्ग में प्रस्थान किया। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा जी में स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान का इस दिन बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर आप किसी कारण से गंगा जी में जाके स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर जिस जल में आप स्नान करते हैं उसमें गंगा जल मिश्रित करके इस दिन आप स्नान जरूर करें। ये थी कार्तिक पूर्णिमा की कथा। कोई भी कथा अकेले नहीं सुनते हैं, गणेश जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए अभी मैं आपको गणेश जी की कथा सुना देती हूँ। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाके कारीगर से कहा, कारीगर भाई मेरे लिए आप पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले, बूढ़ी माई जब तक आपके पत्थर के गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा ले। बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। बुढ़िया ने मन में सोचा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब कारीगर जब भी दीवार बनाए वो टेढ़ी हो जाए, उसे गिरा के दोबारा बनाए, दोबारा फिर टेढ़ी हो जाए। सुबह से शाम हो गई। जब सेठ जी घर आए तो सेठ जी ने कहा कि क्या आज कोई भी काम नहीं हुआ है? तो कारीगर बोले, सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन जैसे ही दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। उसके बाद कारीगर ने सेठ जी को बुढ़िया के आने की सारी बात बता दी। सेठ जी ने कहा, आप मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गए। सेठ जी ने जाके बुढ़िया से कहा, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी तो सारी बात सुन ही रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने ये बात कही दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने भी बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी बनवा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की वैसे ही सबके सब काम सीधे करना और जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की वैसे ही सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी गणेश जी की व्रत कथा। इस तरह से हमारी कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, अगर आपने कार्तिक पूर्णिमा का व्रत किया है तब तो आप ये कथा सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन अगर व्रत नहीं भी किया है तो भी आप कार्तिक पूर्णिमा की कथा जरूर सुने ताकि आपको कार्तिक के स्नान दान का फल प्राप्त हो सके। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।